गुड मॉर्निंग वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई। हाय, कैसे हैं? नमस्ते, सत श्री अकाल, हरिओम। सभी लोगों को राधे राधे। आज मैं आपके लिए कुछ 4 बातें लेकर के आई हूँ। अगर आप ये 4 बातें लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मन की शांति आपकी बनी रहेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ बताई हुई मेरे गुरु की 4 बातें। सबसे पहली बात ये है, नथिंग न्यू अंडर द सन। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है? इसका मतलब है आकाश के नीचे कभी कोई बात नई नहीं होती। देखिए, हर घर में कोई ना कोई बात होती है, किसी के घर में कम, किसी के में ज़्यादा। तो आकाश के नीचे कोई भी बात नई कैसे हुई? आप ही देखिए, कभी कोई कुछ हो रहा है तो इस संसार में, जैसे कि अहमदाबाद में प्लेन घटना हुई और कुछ बचे, कुछ लोग शांत हुए। तो ये नथिंग न्यू अंडर द सन। जब भी आकाश प्रकृति से कोई बात आती है या घर परिवार में कोई भी बात होती है तो वो कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है क्योंकि वो हमारे आसपास हुई है तो वो नई बात है। संसार में हजारों बार वो पहले घटित हो चुकी है, बस ये है कि हमारा सामना उससे पहली बार हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आई? नथिंग न्यू अंडर द सन। तो आकाश के नीचे कभी कोई बात नहीं होती है। तो अगर कोई बात ऐसी आती भी है आपके जीवन में तो आप अपने मन को सबसे पहला वचन यही दें, नथिंग न्यू अंडर द सन। आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है। सबके यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए ये मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात कभी नहीं होगी। क्योंकि जो होने वाली बात होती है वो कैसे भी हो जाती है, और जो नहीं होने वाली बात होती है वो जाते जाते भी रुक जाती है। आप उस अहमदाबाद प्लेन घटना को ही देखिए, आपने उसमें भी अनुभव किया होगा कि जिस लड़की को जाना था और वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि मुझे जाने दीजिए अंदर, लेकिन फिर भी उसको जाने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो दुर्घटना नहीं होनी थी। इसलिए आप इस बात को हमेशा स्वीकार करिए कि होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात नहीं होगी। वो लड़की को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो फ़्लाइट में नहीं जा पाई, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि फ़्लाइट क्रैश हो गई है तो वो इतनी खुश हुई, उसने अपने गुरु के इतने शुक्राने अदा किए कि अच्छा हुआ कि मैं उस फ़्लाइट में नहीं गई। तो इसलिए इस बात से भी आप ये सबक सीखिए कि होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात नहीं होगी। तो 2 बातें। फर्स्ट बात, नथिंग न्यू अंडर द सन। सेकंड बात, होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात कभी नहीं होगी। इसलिए अगर कभी कोई बात हो भी जाती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा होना लिखा था, और अपने मन को सब्र और संतोष दीजिए, तभी आप जी पाएंगे, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। अपने मन की शांति को कभी भंग मत होने दीजिए। ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। तीसरी बात, सब गुजर जाएगा। एवरीथिंग इज़ पासिंग। सो लाइफ में सब कुछ गुजर जाता है। आपने कभी अनुभव भी किया होगा कि कितने हम अरमानों से शादी की तैयारियां करते हैं, कितने अरमानों से दीपावली की तैयारियां करते हैं, लेकिन जैसी दीपावली आती है सब गुजर जाता है। तो ऐसे ही शादी आती है धीरे धीरे, सब गुजर जाता है। तो हर चीज़ गुजरने वाली है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। तो आप तीसरी बात से ये सीखिएगा कि सब गुजर जाएगा। जैसे भी कभी कोई बात आती है, प्रकृति की तरफ से भी आती है, या समाज की तरफ से भी आती है, या घर परिवार की तरफ से भी आती है, या कोई और भी घटनाएं होती हैं, बहुत सी जीवन में सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि जाने क्या हो गया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब सुख गुजर जाता है तो हमारा दुख भी स्टेबल नहीं रहेगा, और दुख भी गुजर जाएगा और एक दिन अच्छा समय ज़रूर आएगा। इसलिए हमें इस थर्ड बात को भी ज़रूर और ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और अभी आपने कभी बार महसूस भी किया होगा कि किसी के घर में कभी कोई शांत भी हो जाता है तो वो कितने दिन तक रोता है? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन। मन में दुख तो उसको पूरी ज़िंदगी रहता है उसका, लेकिन उसको गुजारना ही पड़ता है। अब इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकते हैं, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, हे मालिक तेरी मेहरबानी।
तो ये सब प्रभु की ही कृपा है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है जो हमें ये सब सुख दुख देखने को मिलते हैं। तो 3 बातें कौन कौन सी? सबसे पहली बात, नथिंग न्यू अंडर द सन। दूसरी बात, होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात नहीं होगी। तीसरी बात, सब गुजर जाएगा, और सब गुजर ही जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें अपनी लाइफ में अवश्य फॉलो करनी है, ये चाहे वो आज के युवा हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या वयस्क हो, जवान हो, अधेड़ उम्र के हो, इन सभी को फॉलो करनी चाहिए कि चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ का तजुर्बा है और जो हमारी जीवन को खुशियों से भर देती है, वो है हमारी पॉजिटिविटी। कैसे भी नेगेटिविटी के हालात हों, देखिए कोरोना आया, सब कितने नेगेटिव हो गए, हर घर में कोई ऐसा नहीं था कि जो नेगेटिव ना हो रहा हो, लेकिन अगर उस घर में एक पॉजिटिव भी था तो उसने 10 को नेगेटिविटी से बाहर निकाला। क्योंकि कोरोना एक हमारी बीमारी के साथ साथ कोरोना एक सोच थी, तो जिसके अंदर पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव नहीं होने देगा, और जो नेगेटिव होगा उसको भी बाहर निकाल देगा। अच्छा, अभी आप बताइए, अगर आपका कोई सदस्य किसी गड्ढे में गिर जाता है अचानक से, तो आप भी खुद उस गड्ढे में गिरेंगे या उसको निकालेंगे बाहर? आप उसको, मेरी राय तो यही है कि आप गिरना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इसको बाहर निकालेंगे। क्यों? इसी में समझदारी है। तो इसीलिए अगर आपके घर में 10 सदस्य भी नेगेटिव है तो एक सदस्य भी पॉजिटिव होगा ना, तो वो सबको पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमारे जीवन में खुशियाँ देती है, पॉजिटिविटी ही हमारी उम्मीद के दामन से भर जाती है, पॉजिटिविटी ही हमको हौसला देती है, पॉजिटिविटी भी कहती है कि देख आगे बढ़ और मुझको छू, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, दूर सही पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू पॉजिटिविटी होगा तो तेरे काम सारे सच्चे होंगे और तू सब कुछ कर लेगा। एक लड़का था, वो अपनी लाइफ में बहुत हार गया था, उसका हर काम नेगेटिव होता था, नेगेटिव होने की वजह से वो कारण सोचता रहता था। एक दिन वो सुसाइड करने के लिए निकल गया। उसने कहा मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, और वो मरने के लिए चल दिया। तो जैसे ही वो मरने के लिए चला तो उसको एक पॉजिटिव इंसान मिला। पॉजिटिव इंसान से उसने जब बातचीत की तो पॉजिटिव इंसान ने उसको बताया कि बेटा तुम इतनी सी ज़िंदगी में मरने जा रहे हो, तुम्हारी तो अभी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हें ज़िंदगी के बहुत पड़ाव पार करने हैं। वो बोला नहीं, मेरे को मरना है, क्योंकि मेरे को लाइफ में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। तो उसने कहा कि सब्र तो कर, सब्र तो कर, हो सकता है जो तू चाहता था वो परमात्मा तुझे नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तुझे उससे भी अच्छा देना चाहता है। इसलिए तू सब्र तो कर, उस परमात्मा के फैसले पर विश्वास तो कर, देख तेरा एक दिन दामन खुशियों से भर जाएगा। तू सच्चे मन से पढ़ाई कर, सच्चे मन से अपनी तैयारी कर, एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, चाहे देर से ही सही, पर वो तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। वो बच्चा ऐसा सुन कर के पॉजिटिव हो गया और अपने घर चला गया। फिर से अपनी पढ़ाई की तैयारी की, कंपटीशन की तैयारी की, और फिर से उसकी ज़िंदगी में रंग भर गया, और एक दिन उसका सिलेक्शन IAS के लिए हो गया। तो आप ये सोचिए कि कहाँ वो एक कंपनी में काम करना चाहता था और एक दिन वो जाके IAS बन गया। अब आप इसी बात से सोचिए कि नेगेटिव होना अच्छा है या पॉजिटिव होना अच्छा है। पॉजिटिविटी में समय लगता है, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव होता है वो अपने लक्ष्य को एक दिन ज़रूर पा लेता है। तो इसलिए मेरा मानना है ये 4 बातें आप मेरी हमेशा याद रखिए। चौथी बात, पॉजिटिविटी रहना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।